आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रमज़ान में कुछ जो गलतफ़हमियाँ होती हैं इंसान के अंदर, जो अक्सर लोग उसके ताल्लुक से बहुत मिसगाइड होते हैं, तो उस ताल्लुक से हम लोग बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई शाहनवाज़ आलम फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और रमज़ान के ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख अलियाज मदनी साहब। आप इनको देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं शेख को। तो शेख बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं जी, रोज़ों को लेकर, रमज़ान को लेकर। जी, मेरा पहला सवाल है शायद, जी, वो ये है कि रोज़े की हालत में जी, अगर हमसे वॉमिटिंग हो जाए, उल्टी हो जाए, हम रोज़े में हैं और किसी वजह से वॉमिटिंग कर दिया, तो क्या वो रोज़ा टूट जाता है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले हम दुआ मांगे कि अल्लाह तो हम तमाम को सेहत व आफ़ियत के साथ ये रमज़ान का मुबारक महीना हमें अता फ़रमा आमीन। और भरपूर तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम की हर सुनन और मुस्तहब्बात व इबादतें जो हैं, वसल्लम। जी, फ़राइज़ जो हैं, उन तमाम की एहतमाम करने की इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। पहला सवाल भाई शाहनवाज़ साहब का इस महीने की मुनासिबत से बड़ा बेहतर सवाल कि गलतफ़हमियों का इज़ाला। बहुत सारी ऐसे मसाइल छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो यकीनन हम और आप उससे नावाकिफ़ होते हैं। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी इबादत को सिर्फ़ रोज़ा ही नहीं, जी। बल्कि जुमला जो भी इबादतें, हुँ, उसको करने से पहले उसका इल्म होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हुँ, बाब ही बाँधा है, हुँ, बाबो क़ब्लल इल्म क़ब्लल क़ौल वल अमल। बिल्कुल। समझ रहे हैं? कि किसी भी चीज़ को और उस आयत करीमा से सूरह मोहम्मद की उस आयत से इस्तिदलाल किया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान तू, हुँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच हुक्म दिया जा रहा है। तो अमल से पहले जान हमें और आपको चाहिए कि उसका इल्म होना इल्म होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। समझ रहे हैं? हुँ, तो ये इज़ाले बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ, जैसे आपने अभी सवाल किया कि जी, रोज़े की हालत में वॉमिटिंग हो वोमिटिंग का होना, उल्टी का होना, हाँ, इससे क्या रोज़े ख़त्म हो जाते खत्म हो हैं? ये जाते हैं। जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ये चीज़ है। हुँ, तो इस ताल्लुक से मैं बहुत मुख़्तसर में आप तमाम अहबाब और नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि रोज़े की हालत में अगर आपको क़ै आ जाए, वोमिटिंग हो, हुँ, उससे रोज़े नहीं टूटते हैं। नहीं, इल्ला ये कि हुँ, आप जानबूझ करके हलक में हाथ लगा करके, इसी वॉमिटिंग वजह से हुँ, अहले इल्म ने मना फरमाया है कि रोज़े की हालत में आप वज़ू भी बना रहे हुँ, हों, हुँ, तो बहुत ही मुबालगे के साथ आपको नाक वगैरह में पानी नहीं चढ़ाना है, अंदर नहीं खींचना जी, है जी। और इसी तरह हल्क वगैरह में हुँ, आपको हाथ उतना नहीं डालना है आम दिनों की तरह। जो हुँ, आम दिनों में हम वज़ू बनाते हैं, तो ज़रा एहतियात से कि हम रोज़े की हालत में हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। जानबूझ करके अगर कोई ज़बरदस्ती हाथ में अगर ये करता है हुँ, डाल करके हुँ, और उसे क़ै आ जाए, उल्टी आ जाए, तो ऐसी मुनासिबत में इस हालत में हुँ, रोज़ा जो है वो टूट टूट जाता है। जाएगा। लेकिन अपने आप आ रहा हो, मतली हाँ, टाइप का या हो जाए। या हो जाए हाँ, या कुछ ऐसा सहरी वगैरह में इस्तेमाल कर लिया हो जिसकी वजह से गैस हुँ, वगैरह का ये हुआ हो हुँ, और अपने आप वो अगर आ जाए, तो इससे रोज़े नहीं नहीं टूट टूटते। चलिए। अब जो मेरा दूसरा सवाल है शेख़, वो जी, है कि रोज़े की हालत में जी। अगर क्या हम इंजेक्शन ले सकते हैं? जी, ये सवाल भी बारहा और रमज़ान की मुनासिबत हुँ, में बिलख़ुसूस आते रहते हुँ, हैं। तो इस ताल्लुक से वाज़ेह रहे ये बात कि वो इंजेक्शन जो हुँ, आपके सेहत को क़ुव्वत और तवानाई बख़्शता हो, हुँ, ऐसी इंजेक्शन से हम और आप एहतियात करेंगे। अच्छा, और ऐसे अगर हो, हुँ, पेट भाई को वग़ैरह हो हाँ, या और कुछ और का हो, या दर्द का दर्द हो, कुछ हाँ जी, जिससे मतलब जिस्म को क़ुव्वत ना पहुँचे, हाँ, हाँ, इस तरह के इंजेक्शन लेने में हुँ, कोई मज़ायक़ा नहीं है, ले सकते हैं। और रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू करना है। कोई दिक्कत नहीं। ताकत के जी, इंजेक्शन नहीं ले ताकत सकते के हैं। इंजेक्शन के लिए हम मुअख़्ख़र कर देंगे, उसको चलिए, अगर रोज़ हमारा ये चल रहा है, हुँ, तो उसको हम रात के हिस्से में किसी भी इफ्तार के बाद हुँ, उसे हम मुअख़्ख़र कर दें। अच्छा। ये तीसरा सवाल जो है शेख़ वो ये है कि क्या रोज़े की हालत में हम रोज़े से हैं, सुबह उठने के बाद बहुत सारी जैसे कि मेरे साथ खुद मसला है कि मुँह में बहुत सारा इस तरह का थूक की तरह हुँ, हो जाता है, तो बहुत जी, जी। बास आता है। हाँ, तो क्या उस हालत में क्या हम ब्रश कर सकते हैं? जी, बरस की मुनासिबत से हुँ, अहले इल्म ने ये बतलाया है हुँ, कि टूथपेस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हुँ, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, यानी हार्ड से मुराद उसके अक्स को अंदर जाने तक का ये ना हो, हाँ, तो ऐसी सूरत में हाँ, किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ हाँ, कि अहले इल्म का दूसरी तरफ ये भी कौल है, चूँकि मिसवाक को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सवाक,
इंद कुल्ल सलाह। तो क्यों ना इस सुन्नत पर हम और आप अमल करें और 5 वक्त नमाज के लिए हम एक और इजाफी अमाल बढ़ा करके हम उस सुन्नत का पैरोकार बन जाए। कहीं मुमकिन है एक सुन्नत की ये की वजह से कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वही सुन्नत हमारे और आपके लिए जरिए निजात बना दे, तो उस सुन्नत को पकड़े और मिसवाक का इस्तेमाल करें। और चीज है कि अगर उलमा कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन एहतियात और मौखर ज्यादा बेहतर है कि उसको शाम तक मौखर कर लिया जाए। और इस तरह अगर कोई हल्के पेस्ट वगैरह वाला अगर कर लेते हैं तो उस पर भी रोजा मतलब उस पे बहुत ज्यादा बवाला करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेहतर है कि मिसवाक करें। चौथा सवाल जो है शायद वो ये है कि जैसे कि अक्सर लोग, मेरे साथ भी है, लोगों ने कहा कि कान में तेल वगैरह या दवा ना डालें, आंख में दवा ना डालें, सर में ठंडा तेल इस तरह कुछ ना लगाएं, उससे रोजा टूट जाता है। क्या वाकई ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता नाक वगैरह के ताल्लुक से अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया है। तो नाक की ऐसी कोई अगर दवा हो और जो उमूमी तौर पर नाक में डालने, कान से मैं नहीं समझता हूँ कि हलक वगैरह में जाता हो, और लेकिन नाक से उमूमी तौर पर अगर वो आप कोई भी ड्रॉप वगैरह डाल रहे हो तो वो तो जाना है। तो उसको ये अहले इल्म ने उस तत्वीक की ये दी है कि उसको मुअख्खर कर लिया जाए। कहाँ तक? इफ्तार करने तक। नाक में आप रात भर किसी भी अय्याम में डाल सकते हैं। अगर दिन में 3 मरतबा ले रहा हो तो रात में भी आप 3 मरतबा ले सकते हैं। कान में, आंख में, लेकिन कान, नाक वगैरह, नाक के अलावा कान है, उसके अलावा सर में तेल लगाने के ताल्लुक से कहा, सुरमा वगैरह, ये कोई हर्ज नहीं है, आप लगा सकते हैं। तेल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरमे वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5वां सवाल है शायद वो ये है कि अगर बॉडी में कहीं पे जख्म है, अगर उससे खून आ जाए, ब्लड आ जाए, रोजे की हालत से हमारे जख्म फट के खून आ जाए, तो क्या उस हालत में रोजा बाकी रहता है, टूट जाता है क्या? नहीं, खून वगैरह के ताल्लुक से अगर आपके जख्म से इस तरह अगर आ गया हो या कट उठ जाए, या सब्जी वगैरह औरतें खवातीन अपना ये करने में अगर कट उठ जाए, तो खून की मुनासिबत से अगर जख्म से निकल रहा हो तो रोजा नहीं टूटता है। समझ रहे हैं? रोजा जैसे डोनेट वाला खून होता है, जैसे एक दूसरे को देने की बात है, समझ रहे हैं? तो ऐसी हालत में ये नवाकिज़ सौम में से, यानी रोजा के टूटने में से, ऐसी हालत में अहले इल्म ने खून डोनेट के लिए मना किया है, इसलिए कि कमजोरी लाहिक हो जाएगी, और उसको अगर बहुत जरूरत ऐसी सीरियस अगर हो जाए तो आप रोजा की कज़ा कर लें, छोड़ दें। समझ रहे हैं? क्योंकि वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका, शरीयत इस्लामिया देखिए, हमारा निज़ाम शरीयत कितना मतलब आसान और कितना एक इंसानियत की बका के खातिर उसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, आप हिकमत से पुर है। हकीकत में देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फरमुदात हैं वो हिकमत से पुर है, लबरेज है। समझ रहे हैं? तो हर जगह हिकमत से हमें और आपको ये करना चाहिए। तो जख्म वगैरह से खून निकलने से नहीं टूटता। चलिए, ये जो छठा सवाल है मेरा, इस पे हम जानना चाहेंगे कि इफ्तार बनाने के वक्त अगर ख्वातीन को ऐसा लगे, सवाल का दूसरा हिस्सा हम जोड़ते हैं, कोई ख्वातीन अगर ऐसे, इनका हस्बैंड, इनके शौहर बहुत शॉर्ट टेम्पर हैं, थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, और अगर थोड़ा सा टेस्ट इधर उधर हो जाए खाने में तो बवेला मच जाता है घर में, तो उस खौफ, उस डर से अगर ख्वातीन इफ्तार के वक्त रोजे की हालत से अगर किसी चीज को चखना चाहे कि नमक कितना है, नहीं तो इफ्तार में ही बहुत बवेला हो जाएगा, तो क्या वो चख सकती हैं? जी, सबसे पहले इस ताल्लुक से और इस सवाल की मुनासिबत से कहना ये चाहूंगा कि वैसे अहले इल्म ने चखने की इजाजत दी है। खवातीन चख सकती हैं, लेकिन उसका जायका अंदर ना जाए। उमूमी तौर पर जब नमक चखने की बात हो तो जबान से उसका जायका पता चल जाता है कि नमकीन है या नहीं, और वो अंदर आपका नहीं जाएगा। लेकिन फिर अहले इल्म ने कहा कि कुल्ला कर ले, वो चखने के बाद वो क्या करे, उस चीज को जायल कर ले। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज ये करना चाहूंगा कि बिलखुसूस ऐसे मौकों पर मर्दों को भी चाहिए कि वो भी एक इंसान है। बिल्कुल, कभी कभार ऐसा हो सकता है, रोजमर्रा की ये चीज नहीं है कि इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए, और वो भी रमजान के जैसे मुबारक महीने के अंदर, और इस चीज को वो ये किया जाए। तो चाहिए ऐसे मर्दों को कि अपने ऊपर वो कंट्रोल रखे और इस चीज को नजरअंदाज करे। यही तो अज़दवाजी जिंदगी को बरकरार रखने का एक बेहतर सोल्यूशन शरीयत इस्लामिया ने हमें और आपको दिया है कि उनके वो जैसे कहा जाता है कि बाज़ औकात में बेहतर अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कभी अच्छा खाना ना हो फिर भी आप उसकी तारीफ करें। बिल्कुल, समझ रहे हैं? और ये उसके जानते हैं, एक औरतों की एक खास सिफत ये बतलाई गई है
اور ये आप ये भी करेंगे, फील भी करते होंगे इस चीज को, और भी दिगर तरीकों से आप उस चीज को एहसास करते होंगे कि कोई भी औरत हो, खास उसके अंदर एक सिफत अल्लाह ने रखी है जो अपनी तारीफ पसंद होती है, जी। समझ रहे हैं, और ये वो अपना सुनना चाहती है। मान लिया कि खाना अच्छा नहीं है या कुछ कमी है, कुछ खामी है, लेकिन उसके बावजूद अगर दो जुमले अगर हम उसको ये कह देते हैं तो दिलजोई के लिए कौन सा हमारा ये जा जी, रहा है, बिल्कुल। चे जाए कि उस पर हम बरस पड़े, हाँ, नहीं और वो जाना भी चाहिए। रमजान जैसे रमज़ान महीने में, जैसे महीने में, वो भी समझ इस रहे हैं रोज़े से हैं। जी। तो सही बात इससे है। एहतियात करना चाहिए। मेरा 7वां सवाल ये है कि अगर रोज़े की हालत में हम रोज़े से हैं जी। और गलती से ध्यान में नहीं रहने के बाद हम कुछ खा लिया या कुछ पी लिया, तो क्या उस हालत में गलती से, जी। तो क्या उस हालत में रोज़ा टूट जाता है? जी, ऐसे सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है, जी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको खिलाया और पिलाया। गर्चे आप पूरे पेट भर के भी खाना खा ले रहे हैं या पूरे मुकम्मल तौर पर आसूदा होकर के पानी का बॉटल पूरे पी लिए, और उसके बाद आपको याद आ रहा है। दिल का हालत और दिल पर मुत्तले सिर्फ रब के अलावा और कोई नहीं है। आपकी दिल की हालत को रब जान रहा है, समझ रहे हैं? तो अगर निसियान तौर पर, भूल चूक में अगर आप कुछ खा ले रहे हैं, कुछ या थोड़ा हिस्सा या पूरा ही हो, मुकम्मल खाना ही खाने के बाद, ऐसा अभी हुआ था, अभी मुहर्रम के रोजे रखे थे, फौरन फजर की नमाज के बाद एक जगह से फोन आया एक खातून का कि ऐसा ऐसा मामला है, सहरी खा करके सोए थे और रोजाना की आदत थी सुबह उठने के बाद वो चाय लेने की, मैं मुकम्मल चाय पी ली तब मुझे याद आया। ऐसी सूरत में रोजा वो कंटिन्यू करेगी, रोजा खत्म नहीं होगा, अल्लाह ने खिलाया, समझ रहे हैं? और वो हदीस का मफहूम आप खुद कह रहे हैं कि वही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसने निसियान तौर पर भूले चूके से खा लिया तो अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया। रोजा वो अपना कंटिन्यू करेगा। तो ये थे रोज़े को लेकर कुछ मसाइल जो शेख से हम लोगों ने जाना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल जवाब पसंद आया होगा। अगर कोई और सवाल भी आप लोगों के ज़हन में है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, शेख से फिर हम लोग राब्ता करेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।